सबसे बड़ा अद्भुत मंदिर है कि विवाह के बाद पति और पत्नी दाम्पत्य या तो के राज परिक्रमा के लिए जाते हैं या फिर कामाख्या मंदिर दर्शन के लिए आते हैं। कामाख्या का अर्थ होता है जो इच्छाओं की पूर्ति करने वाली, जो इच्छा दाता है उसको कामाख्या कहते हैं। जो परिवार को बढ़ाती है उसको कामाख्या कहते हैं। ऐसी माँ भगवती के दरबार में चरणों में हम और आप बैठे हैं। पूरी दुनिया में सिंदूर इसी दरबार में मंदिर में मिलता है जिसको कामाख्या सिंदूर, काम का सिंदूर के नाम से उसे जानते हैं। और इस सिंदूर को लेते समय देवियां 108 बार माता के नाम का जप करती हैं और यह है सिंदूर विवाहित स्त्रियां ही इसको लेती हैं और वो इसको अपने काम में लेती हैं। जैसा कि वर्णन है कि ये देवियां सिंदूर को जब भाल में लगाती हैं तो उनका जो पति है वह कहीं भटक नहीं सकता, पराई नारी के साथ नहीं जुड़ सकता। ये इस सिंदूर की बहुत बड़ी महिमा है। ना पता हो तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। जो पूरी दुनिया में क्या पूरे ब्रह्मांड में यह सिंदूर माता कामाख्या देवी की ही कृपा से और इसी क्षेत्र में मिलता है, इस नीलगिरी पर मिलता है जहाँ माँ का ये परिक्षेत्र है, यही मिलता है। बातें तो मैं बहुत बोलता हूँ, सुबह मेरा प्रवचन उधर माता के भव्य दरबार के लिए होता है। इसको कामाख्या मंदिर क्यों बोलते हैं? भगवान शंकर की प्रेरणा से कामदेव ने विश्वकर्मा के लिए तप किया और विश्वकर्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा बोलिए, तो उन्होंने कहा भगवती देवी जगदम्बा के लिए यहाँ पर एक दिव्य मंदिर का निर्माण हो। अनादि काल में जो ये मंदिर 1600 ईस्वी में फिर ये द्वारा बना। कई बार यवनों के द्वारा मंदिरों को तोड़ा गया, लेकिन इसका सबसे जो प्राचीन मंदिर है इस भव्य दरबार का, वो कामदेव के कहने से भगवान विश्वकर्मा ने निर्माण किया कराया और ये कामदेव के कहने से बनवाया गया है, इसलिए इसका नाम कामाख्या मंदिर है। इस मंदिर की बहुत बड़ी महिमा है। जैसा कि मैंने पूर्व में भी बोला है कि नारी के ऐसे तमाम तरह के गोपनीय रोग जिसको वो डॉक्टर्स लोगों को भी नहीं बता सकती, इस दरबार में आकर के वह सभी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। ऐसी माता भगवती, यहाँ का जो सिंदूर है जो यहाँ मिलता है और उसको वरदान मिला है वह चांदी की ही डिब्बी में रखा जाता है। देवियाँ थोड़े से सिंदूर को बहुत से सिंदूर में उसमें रख लेती हैं, मिला लेती हैं। जब ये भाल में जब इसको लगाती हैं तो ये उसके पति को पतित नहीं होने देता। और ये सिंदूर इस दरबार से शुक्रवार को लिया जाता है और फिर जब भी ले शुक्रवार को वो मंत्रों के द्वारा इसको अभुमंत्रित किया जाता है। ये इसकी बहुत बड़ी महिमा है। तो हो सकता है कि यह आपको न पता हो, लेकिन हमारे ग्रंथों में सबसे ज़्यादा 51 पीठों का वर्णन है वो कालिका पुराण में किया गया है। आज मैं वहाँ उस दरबार में मंदिर में चर्चा कर रहा था कालिका पुराण से, जिसमें वर्णन किया था और जगह 100 बार जो पूजा आप करते हैं कामाख्या मंदिर में 1 बार कर लेते हैं। 1 बार की पूजा 100 बार की पूजा के बराबर है। उसके लिए मैंने बड़े अद्भुत श्लोक भी बोले थे। और मंदिरों में 100 बार दर्शन करोगे, कामाख्या मंदिर में 1 बार दर्शन करोगे, एक बराबर है। पूरी दुनिया में तंत्र शक्ति में सबसे आगे मंदिर कामाख्या का आता है। यहाँ पर एक कुंड है जिसको सौभाग्य कुंड के नाम से जानते हैं, जिसका दर्शन आज ही हमने किया है। जब यहाँ तांत्रिक लोगों की सिद्धि पूरी होती है तो वो उस कुंड के पानी के ऊपर तैर जाते हैं, वो डूबते नहीं। पानी पर वो ऐसे चलते हैं जिस प्रकार से कोई व्यक्ति सड़क पर चल रहा हो। उस कुंड का नाम सौभाग्य कुंड है। यहाँ के कुंड का जल है माताएं अपने भाल के ऊपर जहाँ मांग भरती हैं उस जगह पर लगाती हैं, जिससे पति की उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है। यहाँ के लोगों को तो मुझसे भी ज़्यादा पता होगा, लेकिन जो हमें दूरदर्शन के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से सुन पा रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अद्भुत बात है। पूरी दुनिया में मंदिर बने हुए हैं, लेकिन जो कामाख्या का गुम्मट है, ऐसा गुम्मट कहीं दूसरी जगह देखने को नहीं मिलता। यह इतना अद्भुत, इतना विशालकाय और इसकी बनावट कुछ दूसरे हिसाब की है, क्योंकि इसके रचयिता, इसके निर्माणकर्ता स्वयं भगवान श्री विश्वकर्मा जी हैं। और यह मंदिर कामदेव की तपस्या के द्वारा यह बना हुआ है। माँ भगवती जगदम्बा की 51 पीठों में से माता का योनि अंग है, वो यहाँ पर आकर के वो गिरा हुआ है।
और पूरी सृष्टि का निर्माण ऐसा बताते हैं कि गुवाहाटी की कामाख्या मंदिर के द्वारा, इस माँ भवानी के द्वारा पूरी सृष्टि का सृजन होता है। विधाता ब्रह्मा भी सृष्टि के सृजन के लिए माँ कामाख्या का वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। यही देवी ब्रह्माणी बन करके जगत का सृजन, और यही लक्ष्मी बन करके पालन, और यही काली बन करके इस दुनिया का उद्धार करती है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो कामाख्या नहीं आए उनका जीवन ही अधूरा है। और ये मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ, इस दरबार में जिस मनौती को मान लिया जावे वही पूरी हो जाएगी।